नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.OTV में आप सभी का स्वागत। वेब 3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वेब 3 की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूएस स्टॉक्स को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने देखी गिरावट, बिटकॉइन $19,000 से ऊपर। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बीटबाय अगले साल इक्विटी ट्रेडिंग की करेगा पेशकश। EU लॉ मेकर्स ने डिजिटल यूरो परियोजना में अमेजॉन की भागीदारी पर की आलोचना। चैनलिसिस के मुताबिक सब सहारन अफ्रीका में बढ़ रहा है क्रिप्टो एडॉप्शन। UAE के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने मेटावर्स में खोला नया मुख्यालय। कार्डानो की संस्थापक इकाई इमर्गो इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए $200 मिलियन से ज्यादा का करेगी निवेश। गूगल क्लाउड वेब 3 फर्म्स और ब्लॉकचेन के लिए बनाएगा ब्रिज। रशिया ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में क्रिप्टो माइनिंग कानून के ड्राफ्ट पर है सहमत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूके के कदम के बाद ग्लोबल सेंट्रल बैंक द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में उलटफेर की उम्मीद के बीच निवेशकों ने मुनाफा भोग करने के बाद अमेरिकी शेयरों के निचले स्तर पर खुलने के बाद क्रिप्टो करेंसी ने अपने इंट्राडे गेन को कम होते हुए देखा गया, जबकि बिटकॉइन को $19,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.70% की गिरावट के साथ अमेरिकी शेयर निचले स्तर पर खुले। वही S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट में रिस्पेक्टिवली 0.99% और 1.39% की गिरावट आई। उम्मीद से ज्यादा बेरोजगार दावों की रिपोर्ट ने गुरुवार को इस धारणा पर निवेशकों की चिंता को जोड़ा कि फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक पेन की कीमत पर भी इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आक्रामक रूप से दरों में बढ़ोतरी करेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बुधवार को कहा कि वो अपने फाइनेंशियल मार्केट्स में अस्थिरता को कम करने के प्रयास में बॉन्ड खरीदेगा और गिरते ब्रिटिश पाउंड का समर्थन करेगा। डॉलर और अन्य करेंसीज के मुकाबले स्टर्लिंग अपने रिकॉर्ड लो पर गिर गया था। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में थोड़े बदलाव के साथ अराउंड $19,150 पर ट्रेड किया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 0.5% ऊपर जाते हुए अराउंड $1,310 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वही बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स को फ्लैट ट्रेड करते हुए देखा गया। बीटबाय क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और वंडरफाई टेक्नोलॉजीज की एक यूनिट कस्टमर्स को स्टॉक ट्रेडिंग की पेशकश करने की योजना बना रही है। वंडरफाई ने कैनेडियन बिजनेसमैन और शार्क टैंक्स केविन ओलेरी को अपने इन्वेस्टर्स में काउंट किया। बीटबाय हजारों US स्टॉक्स, एक्सचेंज लिस्टेड सिक्योरिटीज और ETFs में फ्रैक्शनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की पेशकश करेगा। प्रोडक्ट का 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में लाइव होने की उम्मीद है। ये पेशकश कनाडा में पहला फ्रैक्शनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनना चाहती है जो रियल टाइम सेटलमेंट की पेशकश करती है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रोवाइडर कनाडा बेस्ड वंडरफाई ने जनवरी में बिटबाय को $161.8 मिलियन कैश और शेयर्स में खरीदा था। यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स के एक क्रॉस पार्टी कोalition ने मंगलवार को डिजिटल यूरो डेवलप करने में मदद करने के लिए US रिटेल जायंट अमेजॉन को चुनने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB पर अपना कड़ा रुख अपनाया है। ECB के फाबियो पैनेटा को फ्यूरियस लॉ मेकर्स की डिमांड के साथ पूरा किया गया था ताकि US कंपनी कई कंट्रोवर्शियस के सब्जेक्ट को नए CBDC के ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए एक प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए अपने फैसले पर पीछे हट जाए। जबकि अन्य लॉ मेकर्स ने सवाल किया कि क्या यह विकल्प डिजिटल यूरो के लिए पैनिटा के घोषित गोल्स को कमजोर करेगा, EU के पेमेंट्स को कॉम्पिटिटिव और फॉरेन मेडलिंग से मुक्त रखने के लिए। पैनिटा ने अपने फैसले का बचाव किया, यह तर्क देते हुए कि अमेजॉन को प्री इशूड क्राइटेरिया के आधार पर चुना गया था, जिसे वो अब बदलने के लिए पावरलेस था और अमेजॉन द्वारा डेवलप प्रोटोटाइप का बाद में रीयूज नहीं किया जाएगा। ब्लॉकचेन डेटा फर्म चैनलिसिस के एक रिपोर्ट के अनुसार सब सहारन अफ्रीका में स्मॉल रिटेल पेमेंट क्रिप्टो एडॉप्शन और यूसेज को बढ़ावा दे रहे हैं। इस रीजन में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिप्टो रिटेल पेमेंट्स का लगभग 80% $1,000 से कम है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस में सेंट्रल अफ्रीका और सदर्न एशिया और ओशियानिया को ड्वार्फ बना देता है, जो कि सभी क्रिप्टो ट्रेडों को लगभग 6% है, जो उस कैटेगरी में दूसरी सबसे बड़ी वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अफ्रीकन्स ने क्रिप्टो को एवरीडे लाइफ में इंटीग्रेट कर दिया है। रिटेल ट्रांजैक्शंस के अलावा रेमिटेंसेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी अफ्रीका के हाई एडॉप्शन और यूसेज रेट्स के लिए की ड्राइवर्स रहे हैं। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने मेटावर्स में स्थित एक नए हेडक्वार्टर्स की घोषणा की है। गल्फ न्यूज के अनुसार दुबई मेटावर्स असेंबली के दौरान यूएई के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री द्वारा 28 सितंबर को घोषणा की गई थी, जिसमें मिनिस्टर ने वर्चुअल हेडक्वार्टर्स का लाइव टूर देने से पहले कहा था, यह कॉन्सेप्ट का प्रमाण नहीं है, यह हमारा तीसरा एड्रेस है। हेडक्वार्टर्स में से एक मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग होगी जो एक अलग पर्पस की पूर्ति करेगा। विजिटर्स टिकट लेने में सक्षम होंगे, जो कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर एम्प्लॉय को मेटावर्स में शामिल होने और विजिटर के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित करेगा। नया हेडक्वार्टर्स अबू धाबी और दुबई में मंत्रालय के 2 मौजूदा ऑफिस का पूरक होगा, जिससे मिनिस्ट्री को यूएई लीडरशिप के निर्देशों का पालन करते हुए डिजिटल सर्विसेज को अपने संचालन का एक बड़ा हिस्सा बनाने की अनुमति मिलेगी। टोकन 2049 कॉन्फ्रेंस के दौरान फाउंडर केन कोडामा ने कहा कि कार्डानो डेवलपमेंट लैब इमगो अगले 3 सालों में इकोसिस्टम के ग्रोथ का सपोर्ट करने के लिए $200 मिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगी। इमगो कार्डानो प्रोटोकॉल की एक फाउंडिंग एंटिटी है और नेटवर्क के ग्रोथ का सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एप्लीकेशंस को डेवलप करती है। फंड जो इमगो की अपनी ओन कैपिटल से है, जो कार्डानो के ऊपर डायरेक्ट बिल्ड करने वाली प्रोजेक्ट्स और अन्य नेटवर्क से प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कार्डानो के नेटवर्क को अपने साथ इंटीग्रेट करने वाले प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हैं। कोडामो ने कहा कि इमगो की अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तहत अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट्स के लिए $100 मिलियन निर्धारित किए जाएंगे। गूगल एक वेब 2 पावर हाउस अपकमिंग इंटरनेट जनरेशन वेब 3 पर रूल करने के अपने एफर्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। एक इंटरव्यू में एक पूर्व लीगल काउंसिल रिचर्ड विंडमैन, जो अब गूगल क्लाउड स्ट्रेटेजी के इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि गूगल वेब 3 बिजनेसेस और ब्लॉकचेन के बीच एक ब्रिज बनाने के आइडिया पर विचार कर रहा है, जिससे उन्हें गूगल क्लाउड के जरिए नेसेसरी नोड सर्विसेज तक एक्सेस दिया जा सके। कंप्यूटर के पूरे नेटवर्क में ट्रांजैक्शंस और ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये नोड्स पीयर टू पीयर बिटकॉइन प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते हैं। बिटकॉइन नोड्स कई अलग अलग वैरायटीज में आते हैं, हालांकि वे सभी एक साथ ग्रुप्ड होते हैं इस आधार पर कि वे हर पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करते हैं। बैंक ऑफ रशिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ एक लॉ ड्राफ्ट करने में कोलैबोरेट कर रहा है, जो क्रिप्टो माइनिंग को उन एरियाज पर मेन फोकस देने के साथ गाइड करेगा जहां एक्टिविटी की अनुमति दी जानी चाहिए। देश के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर एलेक्सी मोइसीव के अनुसार अगर स्टेट डूमा के सक्षम प्रेजेंट किए जाने वाले लॉ को अपनाया जाता है तो ये ऑटम सेशन के दौरान लागू होगा। कानून की बारीकियों से संकेत मिलता है कि बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में गतिविधि को प्रतिबंधित करते हुए सिर्फ एनर्जी रिच क्षेत्रों में माइनिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। कानून आर्थिक विकास मंत्रालय के एक प्रस्ताव का फॉलोअप है, जो स्टेबल पावर सप्लाई वाले क्षेत्रों में क्रिप्टो माइनिंग की अनुमति देने का समर्थन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब 3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.0 टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।